नमस्कार दोस्तों, मैं गंगेश शुक्ला आईएएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। आई होप आप लोग सब बढ़िया होंगे, अच्छे से तैयारी चल रही होगी और रिसेंटली अभी यूपीएससी का रिज़ल्ट भी आया है। आई होप कि सबका रिज़ल्ट अच्छा आया हो, और जिन लोग का रिज़ल्ट अगर अच्छा नहीं आया है वो लोग अभी आने वाले समय में क्या करना है उसके ऊपर गहन चिंतन करें। तो आज हम चर्चा करेंगे सोलर सिस्टम के ऊपर। मेरे पीछे आपको जो है सोलर सिस्टम पूरा दिख रहा होगा, ये आपका सन दिख रहा होगा पीछे। आई होप सबको विजिबल होगा, ये सन है। फिर आपको बहुत सारे प्लैनेट्स दिख रहे होंगे, उसमें से हमारी अर्थ ये अर्थ भी घूम रही है। तो आज हम लोग जो है हर एक प्लैनेट के बारे में थोड़ा सा विचार करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग सन, तो हम जानते ही हैं सन है हमारे पास, उसके सबसे नज़दीकी ग्रह के बारे में आज देखते हैं। सबसे पहला ग्रह आपके सामने दिख रहा है कौन सा? मरकुरी। अब मरकुरी के बारे में एक ख़ास बात क्या है कि सर सबसे पहली बात तो ये है कि ये सबसे नज़दीक है। किसके नज़दीक है? हमारा जो स्टार है, जो हमारे सोलर सिस्टम का स्टार है, वो है हमारा सन। सन के सबसे नज़दीक अगर कोई जो ग्रह दिख रहा है वो कौन है आपका? ये रहा मरकुरी। मरकुरी की अगर चर्चा करें तो मरकुरी जो है तकरीबन कहा जाता है कि इसके यहाँ पे जो टेम्परेचर है, सरफेस टेम्परेचर की बात हो रही है, मतलब आप अगर उस सरफेस पे जाते हो तो उस सरफेस पे कितना टेम्परेचर रहेगा? तो कहा जाता है 427 डिग्री सेल्सियस, 427 डिग्री सेल्सियस जो है इसका एवरेज टेम्परेचर है। यानी कि लोहा भी पिघल जाए इतना ज़्यादा टेम्परेचर। क्यों? बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेयर का एब्सेंस। ठीक है, बहुत सारे कारण हैं, वो सब हम बाद में डिटेल में देखेंगे। अब हम ये देखते हैं कि भाई इसका रोटेशन कितना टाइम में होता है। जैसे हमारी अर्थ 24 घंटे में गोल गोल घूम जाती है, लेकिन ये मरकुरी कितने टाइम में घूमता है? तो ये मरकुरी जो है 58 डेज लगाता है। कितने दिन? 58 डेज। जैसे कि अगर मैं इसको कंपेयर करके दिखाऊं, जैसे कि अभी आपके सामने अर्थ दिख रहा होगा इस साइड, ये रही अर्थ, ये इधर यहाँ पे ये दिख रहा होगा अर्थ, ठीक है, और दूसरा आपके सामने ये रहा मरकुरी। अब अगर इन दोनों को साथ में रोटेट करते हैं तो लेट्स सी कौन कितना जल्दी रोटेट होता है। अभी मैं रोटेट कर रहा हूँ, देखिए अर्थ पूरा रोटेट हो गया है, आपके सामने यहाँ पे अर्थ रोटेट हो रहा है, लेकिन मरकुरी को देखो, हिल भी नहीं रहा है, उसको जैसे कुछ हो ही नहीं रहा है। ठीक है, तो मरकुरी का रोटेशन पीरियड जो है बहुत ही ज़्यादा कम है। कितना है? 58 डेज में एक रोटेशन होता है। रिवोल्यूशन कितना है? तो जैसे हम 365 डेज लगाते हैं रिवोल्यूशन करने में, वैसे ही आपका जो मरकुरी है वो बहुत कम दिन लगाता है, क्योंकि नज़दीक है 87 डेज। जस्ट विज़िट देखते हैं कैसे। देखो अभी मैं अगर सन के ऊपर सेंटर रखते हैं हम लोग, और अगर हम मरकुरी को घुमाते हैं, लेट्स सी, अर्थ को भी देखते रहना आप। देखो मैं हल्का सा हटता हूँ तो आप देख पाओगे। देखो जस्ट ये मरकुरी घूम रहा है और ये अर्थ घूम रहा है, देख रहे हो? मरकुरी ने पूरा चक्कर लगा लिया, लेकिन अर्थ अभी भी जो है चक्कर लगा रही है। देखें तो 87 डेज़ खाली लगते हैं किसको? मरकुरी को क्या करने के लिए? पूरे सन को रिवोल्यूशन करने के लिए। और डिस्टेंस कितना है? तो भाई डिस्टेंस इसका 0.4 AU। AU होता है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, मतलब एक AU बराबर होता है सन से लेके अर्थ के बीच का जो डिस्टेंस है उसे बोला जाएगा 1 AU। तो इसके आधार पे हम कह सकते हैं कि भाई मरकुरी का जो डिस्टेंस है कितना है? 0.4 AU। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया होगा मेरे हिसाब से। ठीक है, मून्स की अगर बात करें, भाई इसके पास कोई मून है? नहीं, कोई भी मून नहीं है। ठीक है, और इसका रैंक अगर बात करें, कौन से रैंक पे आता है मरकुरी साइज़ के हिसाब से? तो 8th रैंक पे आता है। ठीक है, सबसे अगर प्लूटो का हटा दिया जाए तो हमारे पास सिर्फ 8 ही प्लेनेट है, तो सबसे लास्ट नंबर का जो प्लेनेट रहता है, मतलब कह सकते हैं साइज़ वाइज, तो वो रहता है आपका मरकुरी। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। इसी प्रकार हम आगे बढ़ते हैं दूसरे प्लेनेट की तरफ। दूसरा प्लेनेट हमारा वीनस, सबसे एक्सट्रीम प्लेनेट, वन ऑफ द मोस्ट एक्सट्रीम प्लेनेट का इसका दर्जा दिया जा सकता है। क्यों? क्योंकि जैसे हमने देखा मरकुरी एकदम नज़दीक है सन के, लेकिन इसका टेम्परेचर कितना है? 427 डिग्री सेल्सियस। लेकिन जनाब अगर आप वीनस की बात करें, वीनस दूसरे नंबर का प्लेनेट है, बट स्टिल पूरे के पूरे सोलर सिस्टम में सबसे ज़्यादा टेम्परेचर इसके पास है। इसके पास टेम्परेचर है 480 डिग्री सेल्सियस, 480 डिग्री सेल्सियस का इसका टेम्परेचर है, सरफेस टेम्परेचर। अगर रोटेशन की बात करें तो आप इसका राज समझ जाओगे, क्योंकि इसको एक रोटेशन करने में कितना टाइम लगता है आप जानकर हैरान हो जाओगे। क्यों? क्योंकि हमारे अर्थ को रोटेट होने में, एक बार रोटेट होने में, दिन से रात होने में
तकरीबन तकरीबन पूरा दिन बदलने में 24 घंटा यानी एक दिन लगता है, लेकिन हमारे ये वीनस को पूरा रोटेशन करने के लिए 243 दिन 243 डेज। देख रहे हो, जस्ट मैं वीनस की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। ये रहा वीनस, सूरज के पीछे इस साइड है और उस साइड अर्थ है। अब मैं इसको रोटेट करने की कोशिश करता हूँ। अर्थ का रोटेशन देखिए आप, धड़ाधड़ रोटेशन हो रहा है, लेकिन वीनस तो जैसे हिलने का नाम ही नहीं ले रहा है। देख रहे हो आप, ये देखो वीनस जो है कुछ रोटेट नहीं हो रहा। तो ये है आपका रोटेशन। जब रोटेशन ही एकदम कम होगा, जैसे कि एक जगह पे आप खड़े हो और आप देख रहे हो दोपहर के 12 बज रहे और 243 दिन के बाद एक रोटेशन ख़त्म हो रहा है, मतलब अगर आधा कर दिया जाए तो भाई तकरीबन तकरीबन 120 दिन तक तो आप दोपहरी में रहोगे और 120 दिन रात में रहोगे। मतलब इतना देर तक अगर सूरज की किरण पड़ेगी तो ऑब्वियस सी बात है वो धरती जो है बहुत ज़्यादा गर्म होगी, ठीक है। और इसकी अगर बात करें डिस्टेंस की तो 0.7 AU है। और मून्स की बात करें तो यहाँ पे भी आपको कोई भी वीनस के सामने कोई आजू बाजू आपको मून्स दिखेंगे नहीं। ये रहा मरकुरी, ये रहा आपका दूसरा प्लैनेट वीनस। अब चर्चा करते हैं हमारे अर्थ की। अर्थ की यूनिट आपको पता ही है कि भाई सन से लेके अर्थ का जो डिस्टेंस है कितना है, 1 AU, यानी अर्थ और सन के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसे बोलते हैं हम लोग 1 AU, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ठीक है। अब हम लोग अगर अर्थ को देखें तो अर्थ जो है, अर्थ के पास कितना टेम्परेचर है भाई, एवरेज 22 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और अगर बात करें इसके रोटेशन की तो ये टोटल 23.56 कहा जाता है, मतलब 23 घंटा 56 मिनट इसका समय लगता है, ठीक है। लेकिन अगर देखा जाए मोटे तौर पे तो 24 घंटा, ठीक है। और अगर बात करें इसके सैटेलाइट्स की तो मैं एक बार फिर से आपको ये सैटेलाइट्स भी विज़िट कराता हूँ, 2 सेकंड खाली देखिए। सैटेलाइट्स हमारे अर्थ के बारे में पूरा जानकारी देती हैं कि हमारे यहाँ पे आखिरकार टेरेन कैसा है। देखिए आपके सामने अभी मैं कुछ सैटेलाइट्स को भी विज़िट करूँगा, जैसे कि पहले तो नेचुरल सैटेलाइट देख लेते हैं। हमारी एक नेचुरल सैटेलाइट है, कौन सी, मून। हमारे पास सिर्फ एक ही नेचुरल सैटेलाइट है, वो है आपका क्या, मून। और अगर हम बात करें किसकी, हमारे अर्थ के आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स की, तो उसके ऊपर चर्चा कर लेते हैं। जैसे कि ये आपको कुछ डॉट्स दिख रहे होंगे घूमते हुए, ये आपका सैटेलाइट्स हैं, ठीक है, ये आपकी सैटेलाइट्स हैं। और अगर बात करें दूसरे कुछ सैटेलाइट्स की तो ये भी कुछ सैटेलाइट्स आपको घूमती हुई दिख रही हैं, जिसकी वजह से हम अपने अर्थ को जो है बहुत ही ज़्यादा अच्छे से समझ पाते हैं। और बाकी सब प्लैनेट्स के ऊपर भी हमने सैटेलाइट्स भेजी हैं, जैसे कि मॉम, ठीक है, मार्स ऑर्बिटल मिशन जो हमने मार्स पे भेजा हुआ है, बट अभी उसका एक्सिस है नहीं यहाँ पे, दैट्स वाई हम लोग सिर्फ अर्थ की सैटेलाइट्स को विज़िट करते हैं। तो ये अर्थ की बहुत सारी जानी मानी सैटेलाइट्स हैं, ठीक है। जैसे कि ये जेनेसिस है, जेनेसिस 2। दूसरी सैटेलाइट देख लेते हैं जो कि आपके सामने दिख रही होगी, ये स्विफ्ट सैटेलाइट है। फिर दूसरी सैटेलाइट आपके सामने अगर देखें तो ये आपका एलोस। तो ऐसी ही बहुत सारी सैटेलाइट्स हैं जिसकी वजह से आपको अर्थ के बारे में जानकारी मिलती है। अर्थ की अगर बात करें तो 365 डेज़ लगता है रिवोल्यूशन होने में। और अगर इसका जो है डायमीटर देखें, डायमीटर तकरीबन 12,756 किलोमीटर है। और मून्स आपको बता दिए गए, एक ही मून है, क्या, आर्टिफिशियल मून्स को छोड़ दिया जाए, नेचुरल मून को देखा जाए तो सिर्फ आपके पास एक मून अकेला नेचुरल बचता है। आगे हम चौथे प्लैनेट की तरफ बढ़ते हैं। चौथा प्लैनेट आपका जो है, ये आप देख पा रहे होगे, डॉट्स डॉट्स देख पा रहे होगे, जस्ट विजिट इट। ये आप अर्थ के बाद बहुत सारे डॉट डॉट देख रहे हो, ये डॉट, इसे बोला जाता है एस्टेरॉयड बेल्ट। अर्थ के ठीक अगर दूर जाओ आप मार्स की तरफ तो आपको यहाँ पे मिलेगा ये मार्स, लेकिन मार्स और अर्थ के बीच में जो आपको ये जो बेल्ट दिख रहा है, ये आपको दिखेगा कौन सा, एस्टेरॉयड बेल्ट दिखेगा, ठीक है। देन आफ्टर हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ें तो हमको देखने मिलता है मार्स के बारे में, इधर टेम्परेचर -23 डिग्री सेल्सियस है, सेम वही एक दिन लगता है रोटेशन होने के लिए। और लेकिन यहाँ पे रिवोल्यूशन जो है 2 गुना है। यहाँ पे 2 साल में एक बार सूरज का चक्कर लगाया जाता है। हमारे अर्थ पे जो है 1 साल लगता है पूरे सूरज को चक्कर लगाने के लिए। और यहाँ की अगर बात करें मून्स की तो इसके पास, मार्स के पास 2 मून है। कौन से देख लेते हैं। पहला तो आपके सामने ये फोबोस दिख रहा होगा, ये फोबोस है। मार्स की अगर बात करें तो ये आपको दिख रहा होगा फोबोस, ये मून है, इसका नाम है फोबोस। और इसका दूसरा मून जस्ट इसी के पीछे है, ये आपको दिखाते हैं यहाँ पे। ये अंधेरे में थोड़ा, इसको थोड़ा उजाले में लेकर आते हैं, वेट अ सेकेंड, ठीक है।
फोबोस हो गया है। अब ये डीमोस, ये आपके सामने यहाँ पे डीमोस दिख रहा है, दूसरा मून यहाँ पे डीमोस। हमको एस्ट्रॉइड जैसा लग रहा होगा, हमारे मून जैसा गोल नहीं है, बट स्टिल ये थोड़ा सा चक्कर लगा रहे हैं मार्स के, तो ये नेचुरल सैटेलाइट्स इनको काउंट किया जाता है। तो 2 सैटेलाइट्स हैं किसके पास, मार्स के पास, जितने क्या नाम है उनका, फोबोस और डीमोस। आगे बढ़ते हैं हम लोग किसकी तरफ, अब मार्स के बाद चर्चा करेंगे हम लोग जुपिटर की तरफ। अब मार्स के बाद जब आप जुपिटर की तरफ एंट्री लोगे तो आपको जो एस्ट्रॉयड बेल्ट की जो संख्या है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। अर्थ और मार्स के बीच में जो एस्ट्रॉयड बेल्ट है वो मतलब बहुत ही छोटी मात्रा में, ज़्यादा एस्ट्रॉयड्स घूमते हुए नहीं दिखेंगे। लेकिन मार्स के बाद जब जुपिटर की तरफ एंट्री लोगे तो आपको जो एस्ट्रॉयड बेल्ट्स हैं, जहाँ पे एस्ट्रॉयड्स बहुत सारे होते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा है, मतलब अनगिनत है। तो उसमें अगर जाएँ तो देखो, आप देख रहे होगे कि जुपिटर के आसपास आपको कैसा यहाँ पे बहुत सारे डॉट्स दिख रहे हैं। एक्चुअली ये जो है एस्ट्रॉयड है, बहुत सारे एस्ट्रॉयड बेल्ट्स हैं, ठीक है। तो ये देखते हैं आपका जुपिटर। जुपिटर जो है आपको पता है बचपन से ही कि भाई ये जो है पूरे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लैनेट है, ठीक है, जुपिटर। इसमें जो है आपकी अर्थ बहुत सारी अंदर डाल सकते हैं अर्थ को, ठीक है। 1000 के आसपास तो अर्थ घुस जाएगी, पता भी नहीं चलेगा। तो इतना सारा बड़ा ये जो है प्लैनेट है। अगर हम इसकी बात करें टेम्परेचर की, तो सरफेस टेम्परेचर जो है इसका -150 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है। और अगर हम बात करें इसके रोटेशन की, तो भाई इसको 9 दिन लगता है, 9 दिन लगता है एक खुद का रोटेशन करने में। और अगर बात करें रिवोल्यूशन करने के लिए कि भाई पूरे आपके सन का रिवोल्यूशन कितने टाइम में होता है, तो ये पूरे सन को रिवॉल्व करने के लिए, पूरा सन को ऐसे गोल घूमने के लिए इसको तकरीबन 12 साल लगते हैं। और अगर बात करें ये डिस्टेंस कितना है, तो 5.2 AU, यानी अर्थ और सन के बीच में 1 AU, तो 5.2 AU मतलब कितना हो गया, जितना अर्थ के बीच और सन के बीच का डिस्टेंस है उसका 5 गुना डिस्टेंस है किसका, सन का और जुपिटर का, समझे। तो 5.2 AU है। और अगर बात करें इसके मून्स की, तो इसमें जो है 79 मून्स अभी के टाइम पे कहा जाता है, बट अभी प्रेजेंटली बात की जा रही है कि भाई जुपिटर के पास और भी ज़्यादा मून्स होने की संभावना है। तो कभी कभी जुपिटर 1 पे आ जाता है, कभी कभी सैटर्न 1 पे आता है, तो सैटर्न और जुपिटर में टक्कर चलती रहती है, ठीक है। तो उसको आप प्रेजेंट सिनेरियो में थोड़ा सा अपडेटेड रहा करो, ठीक है। तो भाई जुपिटर की कुछ खास सैटेलाइट्स देख लेते हैं जो इंपॉर्टेंट रहती है एग्ज़ाम के लिए। तो सबसे पहली तो आपका यूरोपा है, ये यूरोपा सैटेलाइट है, जो कि आपके जुपिटर की एक नेचुरल सैटेलाइट है, यूरोपा, ठीक है। एक ये रहा यूरोपा, आपको दिख रहा है इस साइड। दूसरा है आपका कैलिस्टो, ये आपका कैलिस्टो है, ठीक है। ये भी किसकी सैटेलाइट है भाई, जुपिटर की है, कैलिस्टो। देन दूसरा आपका आएगा गैनमेडे, ठीक है, ये आपका गैनीमेडे सैटेलाइट है, आपको दिख रहा होगा मेरे पीछे जस्ट, ये आपका गैनीमेडे सैटेलाइट कैलिस्टो के ठीक आगे दिख रहा है। देन लास्ट में एक चौथी सैटेलाइट जो इंपॉर्टेंट मानी जाती है, इसे बोला जाता है आईओ सैटेलाइट है ये जस्ट यहाँ पे दिख रहा होगा पीछे, ये आईओ सैटेलाइट है, आईओ। तो ये 4 मेजर कुछ सैटेलाइट्स हैं जो कि आपको पता होना चाहिए किसके हैं, आपके जुपिटर के। बट नेचुरल सैटेलाइट, डोंट कन्फ्यूज़ बिटवीन नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। नेचुरल सैटेलाइट्स जो होती है जो कि नेचुरली नेचर ने बना के दी हैं, जो कि किसी प्लैनेट के तरफ क्या कर रही हैं भाई, आजू बाजू से, या फिर कह सकते हैं राउंडली चक्कर लगा रही है। वो राउंड हो सकता है, थोड़ा सा एलिप्टिकल हो सकता है, डिपेंड ऑन इट्स सर्कमस्टेंसेस, ठीक है। ये हो गया जुपिटर। देन आफ्टर चर्चा करते हैं हम लोग सैटर्न की तरफ बढ़ते हैं। सैटर्न की तरफ अगर बात करें तो सैटर्न इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लैनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम। क्यों? बिकॉज ऑफ इट्स रिंग। लुक एट दैट, लुक एट द ब्यूटी, ये रिंग्स कितनी अच्छी दिख रही हैं। और अगर इसकी बात करें सैटेलाइट्स की, तो अभी मेजॉरिटी कहा जाता है 80+ सैटेलाइट्स है। सैटेलाइट्स में जो इंपॉर्टेंट सैटेलाइट है जो हमारे लिए, वो है इंपॉर्टेंट ये तैथिस। ये जो सैटेलाइट है इसका नाम है नेचुरल सैटेलाइट, इसका नाम है तैथिस। ये जस्ट आपको अभी दिखा होगा, ये रहा, वेट अ सेकेंड, ये आपके सामने यहाँ पे सैटेलाइट दिख रही है तैथिस। फिर उधर दिख रही होगी ये रिया है, ठीक है, ये रिया। देन दूसरी सैटेलाइट जो है आपके यहाँ पे दिख रहा होगा ये टाइटन, सबसे मेजर इंपॉर्टेंट सैटेलाइट। इसे कहा जाता है कि अर्थ का रेप्लिका है, ठीक है। टाइटन सैटेलाइट जो है कहा जाता है ये अर्थ का रेप्लिका जैसा है। कैसे? ये देखो, ये टाइटन जो दिख रहा है आपको इधर, वो गोल्डन कलर में दिख रहा होगा, ये रहा आपके सामने, ये टाइटन सैटेलाइट है। कहा जाता है अर्थ का रेप्लिका है। कहा जाता है यहाँ पे अपर सरफेस पे क्या है भाई, टेम्परेचर वैसे भी जो है सैटर्न का -180 डिग्री सेल्सियस है, और जुपिटर का मैंने बताया ही था 150, यहाँ पे 180 डिग्री सेल्सियस। और इसका जो रोटेशन पीरियड है 10.5 घंटे, तकरीबन 10.5 घंटे में ये रोटेट हो जाता है। मतलब
आपके अर्थ से फास्ट रोटेशन इसका है। और अगर बात करें इसके रिवोल्यूशन की तो 29 ईयर्स लगते हैं, तकरीबन 30 साल कह सकते हैं। 29 ईयर्स इसको पूरा रोटेट होने के लिए लगता है, किसको, सैटर्न को। और इम्पोर्टेंट सेटेलाइट अगर देखा जाए तो डायनी DIONE, ये भी एक इसका क्या है, सेटेलाइट है। ठीक है, तो सैटर्न आपके बारे में इतना इम्पोर्टेंट था। और अगर बात करें इसकी डेंसिटी की, सबसे मेजर इम्पोर्टेंट चीज़ किसकी, सैटर्न की जो डेंसिटी है वो 0 से कम है। इसका मतलब क्या हुआ सर, अगर डेंसिटी 0 से कम होती है तो हमने बचपन में पढ़ा था कि वो चीज़ पानी पे तैरती है, समझे। अगर किसी भी चीज़ की डेंसिटी 0 से कम हो, 1 से कम हो, तो वो क्या करेगी भाई, पानी पे तैरेगी। अगर 1 से कम डेंसिटी है तो ये जो है पानी पे तैरने वाला है। कहा जाता है कि सैटर्न प्लैनेट को अगर उठा के हमारे समुंदर पे रख दिया जाए तो समुंदर पे तैरने लगेगा वो। क्यों? क्योंकि इसकी डेंसिटी 0.7 है। ये आपको याद रखना है। सबसे कम डेंसिटी वाला प्लैनेट कौन सा है आपका सैटर्न है। और सबसे ज़्यादा डेंसिटी वाला प्लैनेट कौन सा हो सकता है, आप खुद बताइए। अगर आंसर दे दो तो बहुत बड़ी बात है। सबसे ज़्यादा डेंसिटी वाला जो प्लैनेट है वो हमारा अर्थ है, 5.5 के आसपास की डेंसिटी है। ठीक है, उसके बाद नंबर आता है मेरे हिसाब से मरकुरी होगा 5.4, फिर बाद में मेरे हिसाब से वीनस आएगा दूसरे पे 5.2, और लास्ट में रहेगा आपका मार्स। ठीक है, जिसका 3 के आसपास है, 3.9। ठीक, तो ये हो गया आपका सैटर्न। देन हम चर्चा करते हैं यूरेनस की तरफ बढ़ते हैं। अब यूरेनस ढूंढते हैं कहाँ पे, यूरेनस। तो यूरेनस कुछ यहाँ पे है, ये रहा आपका यूरेनस। ये भी जो है बहुत ही अच्छा प्लैनेट है, ब्लू कलर का प्लैनेट है, इसे ब्लू प्लैनेट कहा जाता है। और इसके बाद नेपच्यून भी जो है वो बहुत ज़्यादा ही ब्लू है। ठीक है, तो अगर बात करें यूरेनस की तो यहाँ पे सरफेस टेम्परेचर -214 डिग्री सेल्सियस है। और अगर बात करें इसके रोटेशन की तो 17 आवर्स लगते हैं इसको रोटेट होने के लिए, और तकरीबन 84 ईयर्स लगते हैं इसको रिवोल्यूशन करने के लिए। तो बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता है। कितना साल, 84 ईयर्स। और अगर बात करें इसके डिस्टेंस की तो 19.2 AU 19.2 AU का इसका क्या है, डिस्टेंस है। मतलब तकरीबन 19 गुना ज़्यादा डिस्टेंस किसका है, इसका यूरेनस का सन से, किस अगर अर्थ के साथ कंपेयर किया जाए तो। और अगर हम बात करें इसके सैटेलाइट्स की तो इसमें सैटेलाइट्स आपको मेजर इंपॉर्टेंट जो सैटेलाइट है वो टाइटेनिया है। टाइटन और टाइटेनिया में कंफ्यूज मत होना। टाइटन हमने देखा सैटर्न का था, और ये किसका है आपका, ये टाइटेनिया जो है किसका है, यूरेनस का है। आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे ये चीज़। ठीक है, और इसमें एक अच्छी खासी मिरिंडा आपने सुना होगा, मिरिंडा आपने पिया भी होगा। तो मिरिंडा जो है आपका, मिरिंडा MIRIND है, बट ये मिरांडा है। ठीक है, तो ये जो है आपका यूरेनस का भी एक नेचुरल सेटेलाइट है, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, मिरांडा। ठीक है, मैं जूम करता हूँ, ये रहा, ये जस्ट वेट अ सेकंड, ये मिरांडा है। ठीक है, अब हम लास्ट प्लैनेट की तरफ बढ़ते हैं। लास्ट प्लैनेट हमारा रहेगा नेपच्यून। नेपच्यून बहुत ही ब्लू प्लैनेट है, ये आपको दिख रहा होगा। जिसको ब्लू कलर बहुत पसंद है, आपको सपना देखना चाहिए कि मैं नेपच्यून में बस जाऊँ। ठीक है, मजाक नहीं कर रहा हूँ, अगर मन करे तो, क्योंकि नेपच्यून जो है बहुत ही ब्यूटीफुल प्लैनेट है जिनको ब्लू कलर बहुत पसंद है। और यहाँ पे आपको सामने एक अच्छी सैटेलाइट दिख रही होगी, ट्राइटन। आप देख पा रहे होगे, टाइटन, टाइटेनिया, ट्राइटन। अगर एग्ज़ाम में अगर आ गया ना, तो मैं गारंटी से बोल सकता हूँ लोगों के मतलब पसीने छूट जाएंगे कि इसको मैथ द फॉलोइंग में कैसे करें। टाइटन, टाइटेनिया और ट्राइटन। अब जैसे कि ये ट्राइटन जो है, ये ट्राइटन सैटेलाइट जो है किसकी है, ये जो है आपकी नेपच्यून की है। लेकिन टाइटेनिया हमने देखा था किसका था, यूरेनस का था। टाइटन देखा था वो किसका था, वो आपके सैटर्न का था। जैसे कि ये रहा सैटर्न, इसमें हमने देखा था, ये रहा टाइटन। ठीक है, ये रहा टाइटन। अब वैसे ही सेम आपका यूरेनस में हमने देखा टाइटेनिया। ये देखो, ये रहा टाइटेनिया, पीछे आपको दिख रहा होगा घूमता हुआ, ये रहा टाइटेनिया। और अभी हमने नेपच्यून में देखा, नेपच्यून कहाँ गया, ये रहा नेपच्यून, जस्ट ये रहा। और नेपच्यून में हमने देखा ट्राइटन, TRITON। ठीक है, नेपच्यून की अगर बात करें तो यहाँ पे जो टेम्परेचर रहेगा -220 डिग्री सेल्सियस रहेगा। और यहाँ पे 16 घंटा इसको रोटेट करने के लिए लगता है खुद को। और अगर पूरे किसकी बात करें, सन की बात करें, तो सन को रोटेट करने के लिए इसको तकरीबन 164 ईयर्स लगते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा है। 164 साल में आप 3 बार पैदा हो जाओगे। ठीक है, 164 साल लगते हैं इसको रोटेट होने के लिए, रिवॉल्यूशन होने के लिए। सन का रिवॉल्यूशन करने के लिए इसको कितना टाइम लगता है, तकरीबन 164 साल।
और अगर बात करें डिस्टेंस की तो 30 गुना ज़्यादा डिस्टेंस है किससे, अर्थ के साथ अगर कंपेयर किया है, मतलब 30 AU। और अगर बात करें इसके सैटेलाइट्स की तो सैटेलाइट्स तकरीबन या फिर कह सकते हैं मून्स इसके 14 के आसपास मून्स है। ये आपका नेपच्यून है, 14 मून्स है, जिसमें इंपॉर्टेंट मैंने आपको बता दिया टाइटन है, ठीक है। और प्लूटो है एक लास्ट प्लैनेट, बट उसे ड्वार्फ प्लैनेट कहा जाता है, मतलब दूर का प्लैनेट, और उसे सोलर सिस्टम में कंसीडर नहीं किया जाता। तो आज के लिए हम लोग सिर्फ इतना ही रखते हैं। तो हमने ये देखा सन के पास सबसे नज़दीक का प्लैनेट हमने देखा कौन सा था भाई, सबसे नज़दीक का प्लैनेट हमने देखा मरकुरी, ये रहा जस्ट इसके पीछे छुपा हुआ है, ये मरकुरी देखा। देन हमने देखा वीनस, ठीक है, ये वीनस है। देन आफ्टर हमने देखा अर्थ, ठीक है, अर्थ के हमने कुछ सैटेलाइट्स देखे। फिर हमने जो है जस्ट मून को भी देखा, मून भी ये रहा। देन हमने देखा मार्स के इंपॉर्टेंट 2 सैटेलाइट्स देखे, डीमोस और फोबोस। उसके बाद हमने देखा जुपिटर, ये रहा जुपिटर, कहाँ गया पीछे, ये रहा ना जुपिटर, ये रहा। हमने फिर जुपिटर को देखा, ठीक है, उसके इंपॉर्टेंट सैटेलाइट्स गैनेमेडे, यूरोपा, कैलिस्टो, ये सब सैटेलाइट देखी। देन हमने देखा सैटर्न, ठीक है, सैटर्न देखे, उसका जो इंपॉर्टेंट सैटेलाइट हमने देखा कि भाई तैथीस और टाइटन था, ठीक है, ये रहा टाइटन। देन हम गए सैटर्न के बाद हम लोग गए कहाँ पे, यूरेनस के पास गए, ये रहा यूरेनस, ठीक है, यूरेनस की भी हमने बहुत सारी सैटेलाइट्स देखी, ठीक है, उसमें मिरांडा था, टाइटेनिया था। लास्ट में हमने देखा नेपच्यून, ये रहा नेपच्यून, ठीक है। तो ये आपका सोलर सिस्टम यहाँ पे ख़त्म होता है। आई होप आप लोगों को ये लेक्चर बढ़िया लगा होगा। अगर लेक्चर बढ़िया लगा हो तो